गाइस कल लखनऊ वर्सेस हैदराबाद के मैच में हैदराबाद ने तो लखनऊ के घर के अंदर जाकर उनको अदब से मैच तो हरा ही दिया, जिसमें राठी साहब और अभिषेक शर्मा के बीच के अंदर बड़ी भयंकर तू में भी हो गई। लेकिन भाई मैच से पहले एसआरएच के डगआउट से बड़ी अटपटी न्यूज तो ये निकल कर आई कि ट्रेविस हेड को कोविड-19 हो गया। भाई ये न्यूज सुनने के बाद मेरा भी यही रिएक्शन था। बताओ इधर वॉर का जमाना आ गया मगर ये भाई साहब अभी तक पैंडेमिक में अटके पड़े हैं। ये लाइन मैं नहीं सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं और ये तक कह रहे कि भाई इसे कोविड-25 घोषित क्यों नहीं कर देते। खैर फिर एक और न्यूज निकल कर आई कि इंडिया ने मेंस एंड वुमेन्स एशिया कप 2025 से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अब कुछ लोगों को ये खबर जरूर बुरी लगेगी मगर देखा जाए तो भाई ये काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि भाई इंडिया उसके ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के अंदर कैसे खेल सकती है जिसके चीफ पाकिस्तान के मिनिस्टर हो। और फिर अगर इंडिया ही एशिया कप नहीं खेलेगी तो मे भी एशिया कप कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि 70% से ज्यादा व्यूवरशिप तो इंडिया से ही आती है और साथ में बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशन भी। बाकी आपके हिसाब से इंडिया ने एशिया कप से अपना नाम वापस लेकर सही किया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। खैर अपन वापस अपने मैच पे तो पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और मिचेल मार्श और एडम माकरम ने इतना कमाल का बल्ला चलाया कि दोनों ने पावर प्ले के अंदर 69 रन ठोक दिए। और बेचारे लड़के वाले स्टेडियम में ये पोस्टर लेकर आ गए कि जब तक लखनऊ आईपीएल नहीं जीतेगी लड़के वाले शादी नहीं करेंगे। दूसरी लड़की देख लो भाइयों, एक साल तो निकल ही गया, पता लग रहा है आईपीएल जीतने के चक्कर के अंदर जवानी निकल जाए। खैर फिर 28 गेंदों के अंदर मिचेल मार्श ने अपनी 50 पूरी करी, लेकिन डेब्यूटेंट हर्ष दुबे ने मिचेल मार्श का बल्ला रोक दिया। अब भाई पंत ने आकर एक चौका जरूर लगाया मगर अगली बॉल पर ईशान मलिंगा ने उनको कॉट एंड बोल्ड कर दिया और बेचारे गोयनका जी मुंह छुपाते छुपाते अपनी सीट से उठकर अंदर चले गए। बेचारे ऋषभ पंत का तो बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार। खैर फिर माकरम ने 28 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी, लेकिन टाइम आउट के बाद हर्षल पटेल ने उनको 61 रनों पर बोल्ड कर दिया। अब भाई बदोनी तो कुछ खास कर ना पाए और फिर निकोलस पुरन भी आखिरी ओवर में 45 रनों पर रन आउट हो गए। इसी तरह से लुढ़कते पुढ़कते लखनऊ पहुंच गई 205 रनों तक। अब भाई एसआरएच बैटिंग करने उतरी तो विल और रुकने आतरवे ताड़े को तो रोक दिया, लेकिन ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को पावर प्ले तक कोई न रोक पाया। इसी तरह से अभिषेक शर्मा ने बिश्नोई को छक्कों की हैट्रिक लगाकर 18 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी, लेकिन फिर टाइम आउट के बाद दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को चलता करके अपना नोटबुक सेलिब्रेशन कर दिया, मगर अब की बारी कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से, जो कि अभिषेक शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने दिग्वेश राठी को उनके बालों को लेकर थोड़ी सी टिप्पणी कर दी, जिसकी वजह से दोनों में भाई इतनी भयंकर तू में होगी कि राठी साहब शायद बीएचडी से कोई शब्द कहते हुए नजर आए। अब बात तो भाई मारा मारी पर उतर आई थी, वो तो मिचेल मार्श ने राठी साहब को पीछे खींच लिया और फिर ईशान किशन को भी भाई बोल्ड करने के बाद राठी साहब ने वापस से सेंड ऑफ कर दिया। भाई समझ नहीं आ रहा कि राठी साहब आईपीएल के बाद घर क्या लेकर जाएंगे। 20 लाख तो उनकी सैलरी है, जिसमें 2 फाइन ऑलरेडी लग चुके और शायद आज तीसरा भी लग जाए। खैर फिर हेनरी क्लासन के 47 और कमिंडू मेंडिस के 32 रनों की मदद से हैदराबाद ने 205 रनों का लक्ष्य 19 ओवर के अंदर ही चेस करके लखनऊ को प्लेऑफ की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकी दोस्तों आपको मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी बढ़िया सी हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।